होली रंगों का त्योहार जो सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि भारत के हर धर्म, हर समुदाय का त्योहार बन चुका है। ये त्योहार रंगों, खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होली का इतिहास सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है, जिसकी तारें मुगल बादशाहों से जुड़ी हुई है। कैसे अकबर अपने हरम में इस त्योहार को मनाता था, वहीं औरंगजेब के शासन में कैसे होली खेली जाती थी। मुगलों के शासनकाल में भी इस त्योहार को अपने दरबार में खुलकर मनाया जाता था। बाबर से लेकर अकबर तक मुगल बादशाहों को इस त्योहार का इंतजार साल भर रहता था। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर से लेकर ज्यादातर मुगल शासकों के हरम में होली मनाई जाती थी। इसके लिए मुगल बादशाह अलग से रंग तैयार कराते थे। काफी पहले से लाल टेसों के फूल इकट्ठे किए जाते थे। इन फूलों को उबाल कर पानी ठंडा करके हौदों में भर दिया जाता था। बादशाह के हरम में भी पानी की जगह हौदों में फूलों का रंग और गुलाब जल भरा जाता था। इतनी तैयारी के बाद सुबह से ही होली का दौर शुरू हो जाता था। मुगल सबसे पहले अपनी बेगमों के साथ होली खेलते थे, फिर बादशाह और प्रजा शाही महल में एक खास जगह पर इकट्ठा होते थे, जहां गुलाब जल और केवड़े के सुगंधित फुवारे लगातार चलते थे। दिन भर हौदों और फुवारों में रंगीन पानी और इत्र डालने के लिए किसी न किसी की तैनाती होती रहती थी। वहीं अकबर की होली की बात करें तो इतिहासकार जकाउल्लाह लिखते हैं कि जब अकबर दूसरों को होली खेलते देखता तो वो मन मुग्ध हो जाता। अकबर पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करता था। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ऐसी चीजें इकट्ठा करता था जिससे रंग दूर दूर तक फेंका जा सके। अकबर को ये त्योहार इतना भाया कि उसने अपनी पसंदीदा वाइन से अपना पूल तक भर दिया था। इसके अलावा तुजू के जहांगीरी में भी इसका जिक्र मिलता है कि जहांगीर भी होली खेलता था और संगीत समारोह आयोजित करता था। जहांगीर के शासनकाल में ही होली को ईद ए गुलाबी नाम दिया था। वहीं बहादुर शाह जफर ने होली को लाल किले का शाही उत्सव बनाया था और होरी नाम की नई उर्दू शायरी को बढ़ावा दिया। एक उर्दू अखबार जामे जहानुमा ने साल 1844 में लिखा कि बहादुर शाह जफर होली के लिए खास इंतजाम करते थे। टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलने का जिक्र किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर मुगल बादशाह ने होली के त्योहार को अपने दरबार में जश्न की तरह मनाया हो। एक क्रूर बादशाह ऐसा भी था जिसने होली खेलने पर रोक लगाई हुई थी और वो बादशाह और कोई नहीं बल्कि औरंगजेब था। भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला बादशाह औरंगजेब हिंदुओं के प्रति कितना क्रूर था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। औरंगजेब ने भारत में 1658 से लेकर 1700 ईस्वी तक कुल 49 साल तक राज किया था। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब के शासनकाल में उसके हरम में होली खेलने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस समय औरंगजेब ने होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया होगा। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार के लिए कुख्यात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुगल शासक द्वारा हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाना है, जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में बंद कर दिया था। इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि अपने हिंदू विरोधी होने की वजह से औरंगजेब ने इस त्योहार में मुसलमानों के शामिल होने पर भी रोक लगा दी थी। अगर कोई उसके फैसले के विरुद्ध जाता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। औरंगजेब के मरने के बाद भी मुगल बादशाहों के बीच होली को लेकर इतनी कट्टरता नहीं आई। मुगलों के आखिरी बादशाह जफर शाह के दौर में भी होली का भव्य आयोजन होता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल हिंद फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।